स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। आज की कथा जीवन को नए दिशा देने वाली है। कथा को अधूरा नाश छोड़ें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रणभूमि है। मन, इच्छाएं, क्रोध, मोह और अहंकार, ये सब अंदर छिपे अदृश्य शत्रु हैं। बाहरी शत्रु तो सामने दिखते हैं, लेकिन अंदर की ये अदृश्य शत्रु हमें बार बार हारने पर मजबूर करते हैं। जो मनुष्य इन शत्रुओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। कहानी की यात्रा शुरू होती है एक प्राचीन नगर से, जहां लोग अपने मन और इच्छाओं के गुलाम बनकर जीते थे। वहां एक साधक ने यह प्रण लिया कि वह सबको सिखाएगा। नगर के बीचों बीच एक विशाल चौक था। हर शाम वहां लोग इकट्ठे होकर बहस करते, धन किसके पास है, किसकी सबसे बड़ी है, कौन किसे मात दे सकता है। लेकिन उस भीड़ में कोई यह नहीं सोचता था कि सबसे बड़ी शक्ति सोने चांदी की नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण की होती है। एक दिन नगर में एक बूढ़ा साधक आया। उसका शरीर साधारण था, कपड़े साधारण थे, पर आंखों में तेज था। लोग हंसते हुए बोले, अरे यह तो भिखारी लगता है, इसे क्या मालूम शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ। साधक मुस्कुराया और बोला, तुम सब शक्ति को सोने चांदी में ढूंढते हो, लेकिन सच्ची शक्ति अपने मन को वश में करने में है। बाहर के शत्रु को जीतना आसान है, लेकिन भीतर के शत्रु लालच, क्रोध और भय, इन्हें जीतना सबसे कठिन है। लोगों ने मजाक उड़ाया, पर एक युवक चुपचाप उस साधक के पास आया। वह युवक बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसका मन बार बार इच्छाओं और गुस्से में उलझ जाता था। वह बोला, गुरुदेव, मुझे सिखाइए कि मन को काबू में कैसे रखा जाए। साधक ने उत्तर दिया, यदि तू तैयार है तो यह यात्रा लंबी होगी। यह सोने चांदी नहीं देगी, पर तुझे ऐसा खजाना देगी जिसे कोई चुरा नहीं सकता। क्या तू तैयार है? युवक ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ मैं तैयार हूं। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी साधना की यात्रा। साधक युवक को नगर से बाहर एक शांत वन में ले गया। वहां कलकल करती नदी थी और पक्षियों का मधुर स्वर। साधक बोला, बेटा, मन को जीतना है तो सबसे पहले क्रोध को काबू में करना होगा। क्रोध मनुष्य की सारी कमाई को पल भर में जला देता है। अब तू इस परीक्षा से गुजर। युवक ने पूछा, गुरुदेव, परीक्षा कैसी होगी? साधक ने आदेश दिया, तुझे 7 दिन तक नगर के बीच में बैठकर सबकी बातें सहनी होंगी। कोई तुझे गाली देगा, कोई तुझे नीचा दिखाएगा, कोई तुझे अपमानित करेगा, पर तुझे मौन रहना है। यदि तू क्रोध में आ गया तो समझ ले कि तू हार गया। युवक ने सोचा, ये तो आसान है, लेकिन जब वह नगर पहुंचा तो हालात अलग थे। लोगों ने उसका मजाक बनाया, देखो देखो, नया साधक बना है, यह तो बड़ा पागल लगता है, कोई इसे पत्थर मारो। पहले दिन युवक ने सह लिया, दूसरे दिन किसी ने उस पर धूल फेंकी। उसका गुस्सा उबल पड़ा, पर उसे साधक की बातें याद आईं। क्रोध आग है, क्रोध आग है। वह चुप रहा। तीसरे दिन एक व्यापारी ने उसे जोर से धक्का दिया। उसका शरीर गिर पड़ा, होंठ कट गए, खून बहने लगा। उसका मन चिल्ला उठा, अब तो मैं इसे सबक सिखाऊं। तभी भीतर से एक आवाज गूंजी, खुद पर काबू रखना सीखो। क्रोध में उठाया गया कदम हमेशा पछतावा लाता है। युवक ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर उठकर शांत बैठ गया। 7वें दिन जब वह साधक के पास लौटा तो उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। साधक मुस्कुराया, अब तूने पहला शत्रु जीत लिया है। क्रोध पर विजय ही आत्मविजय का पहला द्वार है। साधक ने कहा, अब दूसरी परीक्षा तेरी है। मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि तूने इन्हें नियंत्रित नहीं किया तो यह तुझे जकड़ लेंगी। युवक ने पूछा, गुरुदेव, यह परीक्षा कैसी होगी? साधक बोला, तुझे नगर के राजमहल में भेजा जाएगा। वहां भोजन की थालियां होंगी, आभूषण होंगे, विलासिता होगी, तुझे सब दिखेगा, सब मिलेगी, पर शर्त यह है, तू एक दाना भी न खाएगा और न ही कोई वस्तु छुएगा। यदि तूने चाहत में कुछ उठा लिया तो समझ ले कि तू हार गया। युवक महल पहुंचा। सुनहरी थालियों में तरह तरह के व्यंजन थे, मिठाइयां, फल, पकवान। उसकी जीभ ललचा उठी। वहां नर्तकियां गा रही थीं, आभूषण चमक रहे थे। उसके मन ने कहा, इतना पास है, क्यों न ले लो। पर तुरंत साधक के शब्द गूंजे, इच्छा समुद्र की लहर जैसी है, जितना पीछा करोगे उतना ही डूबोगे, खुद पर काबू रखो। युवक ने आंखें बंद की और उस प्रलोभन से दूर हो गया। पूरा दिन बीता, उसने न कुछ खाया न छुआ। रात को वह साधक के पास लौटा। साधक प्रसन्न होकर बोला, तूने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली।
इच्छाओं पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। अब तू थोड़ा थोड़ा अपने असली बल को पहचान रहा है। साधक ने तीसरे दिन युवक को बुलाकर कहा, अब तुझे अपने सबसे पुराने शत्रु से लड़ना होगा, भय से। मनुष्य जब डरता है तो उसकी सारी बुद्धि, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। डर केवल कल्पना है, पर यह कल्पना ही जीवन को बांध देती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव यह परीक्षा कैसी होगी? साधक ने कहा, आज रात तू अकेला घने जंगल में जाएगा। वहां शेरों की गर्जना है, जंगली जानवरों की चीखें हैं, अंधेरा है, तूफान है, तुझे बिना भागे बिना घबराए पूरी रात वहीं ध्यान लगाकर बैठना होगा। यदि भय पर विजय पा ली तो समझ लेना कि तूने आधी साधना पूरी कर ली। युवक कांप गया। पूरा जंगल अकेले, लेकिन वह तैयार हुआ। रात ढली, आकाश में घने बादल छा गए, हवा चीखने लगी, पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। अंधकार इतना घना कि हाथ सामने दिखना भी मुश्किल। जंगल से अचानक भेड़ियों की हुआ सुनाई दी, कभी उल्लू की चीख, कभी झाड़ियों में सरसराहट। युवक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मन बोला, भाग जा, कहीं जान न चली जाए। लेकिन तभी उसे साधक की वाणी याद आई, भय केवल मन की कल्पना है, जो इसे पहचान लेता है वह निर्भय हो जाता है। युवक ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगा। रात भर उसने आंखें नहीं खोले। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो युवक अब भी ध्यान में बैठा था, शांत निर्भय। साधक ने आकर कहा, शाबाश, अब तूने भय पर विजय पा ली है। भय पर विजय ही जीवन के सबसे बड़े बंधन को काट देती है। साधक बोला, अब तेरी चौथी परीक्षा है, सबसे कठिन परीक्षा। क्योंकि जब कोई शक्ति पा लेता है, जब कोई सम्मान पा लेता है, तो उसका सबसे बड़ा शत्रु जागता है, अहंकार। युवक ने कहा, गुरुदेव मैं तो साधारण हूं, मुझ में अहंकार कैसे आएगा? साधक मुस्कुराया, देख बेटा, अहंकार बड़ा छिपा हुआ विष है। यह तब आता है जब तू सोचता है कि मैं कर रहा हूं। अब तेरी परीक्षा यही होगी कि नगर में जाकर उपदेश दे। लोग तेरी बातें सुनेंगे, तुझे सम्मान देंगे, पर यदि तेरे मन में यह भाव आ गया कि मैं महान हूं, तो समझ लेना कि तू हार गया। युवक नगर पहुंचा। वह भीड़ के बीच खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, क्रोध छोड़ो, इच्छाओं को बांधो, भय को जीतो। यही असली शक्ति है। लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। किसी ने कहा, यह तो ज्ञानी है, इसकी बातें सोने से भी भारी हैं, इसे तो गुरु बना लेना चाहिए। युवक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसके मन में विचार आया, हाँ, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, सब मेरी बातें मान रहे हैं। उसी समय उसके भीतर से साधक की वाणी गूंजी, अहंकार सबसे बड़ा पतन है, खुद पर काबू रखना सीखो। युवक का चेहरा झुक गया। उसने सभा में कहा, भाइयों, यह सब मेरा नहीं है, यह तो गुरुदेव का ज्ञान है, मैं तो केवल संदेशवाहक हूं। भीड़ और ज्यादा प्रभावित हुई और युवक ने अपने अहंकार को दबा दिया। साधक ने प्रसन्न होकर कहा, अब तूने अहंकार को जीत लिया है, और जो अहंकार को जीत ले उसे कोई नहीं हरा सकता। साधक ने अब अंतिम परीक्षा बताई। मनुष्य शब्दों में सबसे ज्यादा ऊर्जा खोता है। जो व्यक्ति हर जगह बोलता है वह कभी अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता। अब तुझे 7 दिन तक मौन साधना करनी होगी। इस दौरान न तुझे बोलना है, न संकेत देना है, केवल मौन रहना है। तभी तू अपने भीतर की गहराई में उतर पाएगा। युवक ने मौन साध लिया। पहले दिन उसके मन में हलचल मच गई। काश मैं बोल पाता, अपनी बात समझा पाता। दूसरे दिन उसे लगा यह बहुत कठिन है। तीसरे दिन मन और बेचैन हुआ। यादें, इच्छाएं, बातें सब उसे परेशान करने लगी। लेकिन चौथे दिन धीरे धीरे शांति उतरने लगी। 5वें दिन उसे लगा जैसे भीतर कोई संगीत बज रहा हो। 6ठे दिन उसे अपनी सांसों की ध्वनि सुनाई देने लगी। 7वें दिन उसे अपने भीतर से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, खुद पर काबू रखना सीखो, यही असली स्वतंत्रता है। 7 दिन बाद वह साधक के पास लौटा। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। साधक ने उसे गले लगाकर कहा, अब तूने 5वीं और अंतिम परीक्षा भी पूरी कर ली है। तूने क्रोध, इच्छाएं, भय, अहंकार और वाणी 5 पर विजय पा ली है। अब तू सच्चा विजेता है। अब तू दूसरों को भी सिखा सकता है कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है, खुद पर काबू रखना। कुछ महीनों बाद नगर पर संकट आया। भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोग भूखे मरने लगे।
लोग भागते भागते उस युवक, जो अब साधक का शिष्य बन चुका था, के पास पहुंचे और बोले, गुरुजी, आपने तो हमें सिखाया था कि क्रोध, भय और इच्छाओं पर काबू रखो, लेकिन बताइए हम भूख पर कैसे काबू पाएं? हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। युवक चुप रहा। उसके भीतर द्वंद्व मचा। मैंने अपनी साधना तो पूरी कर ली, पर इन लोगों की भूख का क्या करूं? साधक ने कहा, अब तेरा असली समय आ गया है। अब केवल अपने ऊपर काबू रखना ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए मार्ग बनाना भी सीख। खुद को भूलकर यदि दूसरों की सेवा करेगा, तभी तेरा ज्ञान पूर्ण होगा। युवक ने नगरवासियों को संगठित किया, किसी से बीज इकट्ठा किया, किसी से पानी का स्रोत खोजा, जंगल से फल इकट्ठा किए, लोगों को श्रम करने को प्रेरित किया। धीरे धीरे नगर में राहत आने लगी। लोग हैरान थे, यह तो केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि संकट में राह भी दिखाता है। जब नगर संभल गया, उसी समय युवक पर निजी दुख टूटा। उसका छोटा भाई बीमार पड़ गया और मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया। युवक का मन चिल्ला उठा, हे प्रभु, मैंने तो खुद को काबू में करना सीख लिया, फिर भी यह दुख क्यों? साधक ने पास आकर कहा, बेटा, साधना केवल नगर या दूसरों के लिए नहीं होती। सबसे कठिन साधना तब होती है जब दुख अपने घर आता है। अब तुझे मोह और आसक्ति पर विजय पाना है। युवक पूरी रात रोया, पर फिर अपने भाई के पास बैठा और मन ही मन कहा, मैं तेरे लिए रो सकता हूं, पर तुझे बांध नहीं सकता। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। यदि तुझे जाना है तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। भाई ने मुस्कुराकर अंतिम सांस ली। युवक की आंखों से आंसू बहे, पर उसके भीतर अद्भुत शांति उतर आई। उसने समझ लिया, खुद पर काबू रखना केवल क्रोध और भय पर नहीं, बल्कि मोह और दुख पर भी जरूरी है। साल बीते। युवक अब नगर का मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे गुरु मानते, सम्मान देते, लेकिन भीतर भीतर एक आवाज बार बार कहती, अब तू सब पर शासन कर सकता है। लोग तुझे मानते हैं, तू राजा बन सकता है। ये उसके मन का अंतिम मोह था, सत्ता का मोह। उस रात उसने साधक से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में फिर से इच्छाएं जाग रही हैं, मैं क्या करूं? साधक ने कहा, याद रख, मोह सबसे बड़ा बंधन है। यदि तू इसे जीत गया तो पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा, अन्यथा तेरी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। युवक पूरी रात ध्यान में बैठा रहा। मन बार बार कहता, राजा बन जा, पर आत्मा कहती, तू सेवक बन, यही तेरा धर्म है। सुबह होते ही उसने नगरवासियों के सामने घोषणा की, मैं तुम्हारा राजा नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। मेरा काम है तुम्हें यह सिखाना कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है, खुद पर काबू रखना। लोग रो पड़े और उसके चरणों में झुक गए। सालों बाद साधक ने उस युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तूने सारी परीक्षाएं जीत ली हैं। तूने क्रोध पर विजय पाई, तूने इच्छाओं पर विजय पाई, तूने भय पर विजय पाई, तूने अहंकार पर विजय पाई, तूने वाणी को मौन में बदला, तूने दुख और मोह को भी जीत लिया। अब तू सच्चा विजेता है। याद रख, जिसने खुद पर काबू पा लिया, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। वही वास्तव में स्वतंत्र है, वही वास्तव में राजा है। युवक ने नगरवासियों को अंतिम उपदेश दिया, भाइयों और बहनों, संसार में बहुत से लोग दूसरों को जीतने की बात करते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो अपने मन को जीत लेता है। खुद पर काबू रखो तो क्रोध शांति में बदल जाएगा, भय साहस में बदल जाएगा, इच्छाएं संतोष में बदल जाएंगी, अहंकार नम्रता में बदल जाएगा और मोह ज्ञान में बदल जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। खुद पर काबू रखना सीखो। लोगों ने तालियां नहीं बजाईं, वे बस मौन हो गए, क्योंकि उनके भीतर गहरी समझ उतर चुकी थी। उस दिन से नगर बदल गया। लोग अब झगड़ते नहीं थे, लालच में नहीं थे, भयभीत नहीं थे। हर कोई अपने भीतर झांकता और खुद पर काबू रखने की साधना करता। और उस साधक की शिक्षा, उस युवक का जीवन सदा के लिए इतिहास बन गया। यह कहानी किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर मनुष्य की है। हर किसी के भीतर क्रोध, भय, इच्छाएं, अहंकार और मोह छिपे होते हैं, लेकिन जिसने इन्हें जीत लिया वही सच्चा स्वतंत्र है। याद रखो, बाहर की जीत क्षणिक है, भीतर की जीत शाश्वत है, और इस जीत का नाम है खुद पर काबू रखना। खुद पर काबू रखना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब इंसान अपने गुस्से, इच्छाओं, डर और अहंकार को जीत लेता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। बाहर की जीत अस्थायी होती है, लेकिन अपने मन पर जीत हमेशा के लिए होती है, और वही जीत असली स्वतंत्रता है। खुद पर काबू रखना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी कला है।
जब इंसान अपने क्रोध पर काबू रख लेता है तो वह टूटने के बजाय जुड़ने लगता है। जब इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है तो वह बिखरने के बजाय सिमटकर शक्ति का केंद्र बन जाता है। जब भय को जीत लेता है तो वह कांपने के बजाय साहस का दीपक बन जाता है। जब अहंकार पर विजय पा लेता है तो वह गिरने के बजाय ऊंचाई पर स्थिर खड़ा हो जाता है। और जब मोह को जीत लेता है तो वह रोने के बजाय मुस्कुराकर जीवन की सच्चाई को स्वीकार करता है। खुद पर काबू रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में सब कुछ बाहर से बदलना आसान लगता है, लेकिन भीतर से बदलना ही असली क्रांति है। यही असली जीत है, यही असली स्वतंत्रता है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके सामने कोई बाहरी शक्ति टिक नहीं सकती, चाहे वह धन का प्रलोभन हो, चाहे सत्ता का मोह हो, चाहे अपमान की आग हो, चाहे विपत्ति का अंधकार हो। जो इंसान खुद पर काबू रखना जानता है वह हर स्थिति में अडिग रहता है। जैसे पर्वत पर तेज आंधी चलती है लेकिन पर्वत हिलता नहीं, वैसे ही उस इंसान का मन स्थिर रहता है। खुद पर काबू रखना सीखो, क्योंकि यही आत्मसम्मान है, यही धैर्य है, यही विवेक है, यही वह रास्ता है जो हर दुख, हर चिंता, हर कमजोरी को शक्ति में बदल देता है। याद रखो, अगर तुमने अपने गुस्से को जीत लिया तो तुम कभी गलत निर्णय नहीं लोगे। अगर तुमने अपनी इच्छाओं को बांध लिया तो तुम कभी गुलाम नहीं बनोगे। अगर तुमने अपने डर को परास्त कर दिया तो तुम्हें कोई डरा नहीं पाएगा। अगर तुमने अहंकार छोड़ दिया तो तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। अगर तुमने मोह छोड़ दिया तो तुम्हें कोई रुला नहीं पाएगा। और तब जीवन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम समझोगे कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। खुद पर काबू रखना सीखो, क्योंकि यह आसान नहीं है, लेकिन एक बार तुमने इसे सीख लिया तो दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई जीत लोगे। क्योंकि इंसान अपने सबसे बड़े शत्रु यानी अपने मन से हारता है और वहीं जीतता है। और जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही सच्चा विजेता है, वही असली राजा है, वही सबसे आजाद है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद से यही कहो, क्रोध आए तो ठहरो, इच्छा जागे तो सोचो, भय आए तो विश्वास रखो, अहंकार जागे तो झुको, मोह बांधे तो छोड़ दो। क्योंकि यही आत्मानुशासन है, यही आत्मबल है और यही जीवन का अंतिम सत्य है कि खुद पर काबू रखना सीखो। खुद पर काबू रखना सीखो, क्योंकि यही वह गुण है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। क्रोध, इच्छाएं, भय, अहंकार और मोह, ये 5 ऐसे शत्रु हैं जो हर पल हमारे साथ चलते हैं। ये बाहर से नहीं आते बल्कि भीतर से उठते हैं और भीतर ही हमें तोड़ते हैं। और जब तक इंसान इन्हें जीत नहीं लेता तब तक वह चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, उसका मन हमेशा अस्थिर और अशांत रहेगा। जब क्रोध उठता है तो इंसान अपनी ही कमाई हुई इज्जत को पल भर में जला देता है। वह गलत शब्द कहता है, गलत फैसले लेता है, रिश्तों को तोड़ देता है और बाद में पछताता है। इसलिए क्रोध को जीतना सबसे पहली साधना है। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, उसे हमेशा और चाहिए। और जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यह प्यास बुझती नहीं बल्कि और भड़कती है, और इसी प्यास के कारण इंसान चैन खो देता है। इसलिए इच्छाओं पर काबू पाना जरूरी है। जब भय मन को जकड़ता है तो साहस गायब हो जाता है, इंसान का आत्मविश्वास टूट जाता है और वह अपनी ही क्षमताओं को भूल जाता है। लेकिन जिसने भय पर विजय पा ली, उसका साहस पर्वत जैसा अडिग हो जाता है। चाहे संसार उसे गिराने की कोशिश करे, वह खड़ा रहता है। अहंकार सबसे छिपा हुआ जहर है। यह धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खोखला करता है, उसे दूसरों से बड़ा दिखाता है, लेकिन वास्तव में वही इंसान सबसे छोटा हो जाता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी सीखता नहीं, कभी झुकता नहीं और अंततः टूट जाता है। इसलिए अहंकार को जीतना ही सच्ची महानता है। और मोह सबसे गहरा बंधन है। यह हमें अपनों से, वस्तुओं से, आदतों से, स्मृतियों से इस तरह बांध देता है कि हम स्वतंत्र नहीं रह पाते। और जब मोह टूटता है तो हमें असहनीय पीड़ा होती है। लेकिन जिसने मोह को जीत लिया वही दुख से ऊपर उठ जाता है और वही सच्ची शांति पा लेता है। इसीलिए कहा गया है कि खुद पर काबू रखना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसे कोई हरा नहीं सकता। न संसार, न परिस्थितियां, न लोग, न भाग्य। क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध भीतर का है और सबसे बड़ी जीत भी भीतर की है। बाहर की जीत क्षणिक होती है, बाहर की शक्ति अस्थायी होती है, बाहर का सम्मान एक दिन छिन सकता है, लेकिन भीतर की विजय शाश्वत होती है। और यही विजय इंसान को अमर बना देती है। खुद पर काबू रखना सीखो, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है, यही आत्मबल है, यही आत्मसम्मान है,
जिसने अपने गुस्से को जीत लिया वह शांति का दीपक बन जाता है। जिसने अपनी इच्छाओं को बांध लिया वह संतोष का सागर बन जाता है। जिसने अपने भय को मिटा दिया वह साहस का पर्वत बन जाता है। जिसने अहंकार छोड़ दिया वह विनम्रता का झरना बन जाता है। और जिसने मोह छोड़ दिया वह ज्ञान का सूरज बन जाता है। खुद पर काबू रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीवन हर दिन हमें परखता है, कभी अपमान से, कभी प्रलोभन से, कभी डर से, कभी रिश्तों के बिछड़ने से, कभी रिश्तों के बिछड़ने से। और इन सब परिस्थितियों में वही टिक पाता है जिसने अपने मन को साध लिया हो, जो क्रोध में भी मुस्कुराए, जो प्रलोभन में भी संयम रखे, जो भय में भी साहस बनाए, जो अपमान में भी साथ रहे और जो दुख में भी स्थिर रहे। और यह नियंत्रण बाहर से नहीं आता, और यह नियंत्रण बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। यह निरंतर अभ्यास से आता है, यह धैर्य से आता है। खुद पर काबू रखना कठिन है, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है, यह साधना है। लेकिन जब यह साधना पूरी हो जाती है तो इंसान ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां पहुंचकर उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। वहां केवल संतोष होता है, वहां केवल स्वतंत्रता होती है। इसलिए हर सुबह उठते ही खुद से यही कहना चाहिए कि आज मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, आज मैं अपनी इच्छाओं को बांधूंगा, आज मैं अपने भय को हराऊंगा, आज मैं अपने अहंकार को दबाऊंगा, आज मैं अपने मोह को छोड़ूंगा। और यदि इंसान प्रतिदिन यह अभ्यास करे तो धीरे धीरे उसका मन एकाग्र होता है, उसकी आत्मा मजबूत होती है और उसका जीवन प्रकाश बन जाता है। याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। यही सत्य है, यही धर्म है, यही साधना है, यही विजय है। खुद पर काबू रखना सीखो। मन पर विजय पाना ही असली विजय है, क्योंकि इंसान चाहे कितने भी युद्ध जीत ले, कितने भी राज्य हासिल कर ले, कितने भी दौलत इकट्ठी कर ले, लेकिन अगर वह अपने ही मन को नहीं जीत पाया तो वह हमेशा अंदर से पराजित रहेगा। मन ही वह स्थान है जहां सुख और दुख दोनों पैदा होते हैं। मन ही वह दर्पण है जिसमें दुनिया का प्रतिबिंब दिखता है। अगर मन शांत है तो संसार भी शांत लगता है, अगर मन अस्थिर है तो संसार भी अशांत दिखता है। जब मन पर काबू नहीं होता तो इंसान छोटी सी बात पर टूट जाता है, अपमान पर जल जाता है, भय पर कांप जाता है, प्रलोभन पर गिर जाता है। लेकिन जब मन पर काबू होता है तब वही इंसान पहाड़ जैसी मुश्किलों को भी मुस्कुराकर पार कर जाता है। यह मन कभी आपका मित्र बन सकता है और कभी शत्रु। मित्र तब बनता है जब आप इसे साध लेते हैं, शत्रु तब बनता है जब आप इसे खुला छोड़ देते हैं। जिस तरह बिना लगाम के घोड़ा सवार को गिरा देता है, वैसे ही बिना नियंत्रण का मन इंसान को गिरा देता है। और जिस तरह साधा हुआ घोड़ा सवार को मंजिल तक पहुंचा देता है, वैसे ही साधा हुआ मन इंसान को जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचा देता है। इसीलिए कहा गया है कि असली युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। बाहर की लड़ाई एक बार जीतकर खत्म हो जाती है, लेकिन भीतर की लड़ाई हर पल चलती है। जिसने इस भीतर की लड़ाई को जीत लिया वही असली विजेता है, वही जीवन का स्वामी है, वही सच्चा स्वतंत्र है। मन पर विजय का अर्थ है क्रोध को दया में बदलना, लोभ को संतोष में बदलना, भय को साहस में बदलना, अहंकार को विनम्रता में बदलना और मोह को ज्ञान में बदलना। और यह कोई असंभव कार्य नहीं है, यह निरंतर साधना, धैर्य और आत्म जागरूकता से संभव है। याद रखो, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार वैसा ही दिखता है जैसा तुम्हारा मन होता है। अगर मन शांत है तो हर स्थिति अवसर बन जाती है, अगर मन अशांत है तो हर अवसर बोझ लगने लगता है। इसीलिए अपने मन को साधो, अपने विचारों को नियंत्रित करो, अपने भावों को दिशा दो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी विजय है, यही सबसे बड़ा आनंद है। खुद पर काबू रखना सीखो और सबसे पहले अपने समय पर काबू रखो, क्योंकि समय वही धन है जो वापस कभी नहीं आता। इंसान धन खोकर भी दोबारा कमा सकता है, दोस्त खोकर भी नए बना सकता है, ताकत खोकर भी फिर से हासिल कर सकता है, लेकिन खोया हुआ समय किसी भी कीमत पर नहीं लौटता। जो इंसान अपने समय को बर्बाद करता है वह असल में अपने जीवन को बर्बाद करता है, और जो अपने समय पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने जीवन को दिशा और उद्देश्य दोनों दे देता है। सुबह देर तक सोना आसान है, बिना सोचे समझे बोलना आसान है, घंटों बेकार की बातों में गंवा देना आसान है, लेकिन आसान रास्ते हमेशा इंसान को नीचे ले जाते हैं। कठिन रास्ता है अनुशासन का, कठिन रास्ता है समय का सही उपयोग करने का,
कठिन रास्ता है हर क्षण को अपने लक्ष्य के लिए साधने का, और जिसने यह कठिन रास्ता चुन लिया वही अंततः ऊंचाई तक पहुंचता है। इसीलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो, हर पल को साधना सीखो, हर दिन को एक नया अवसर मानो। यही असली नियंत्रण है, यही असली आत्मबल है। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले इंसान को ही जलाती है और दूसरों तक उसकी लपटें बाद में पहुंचती हैं। इसलिए खुद पर काबू रखना सीखो, विशेषकर अपने क्रोध पर, क्योंकि क्रोध के समय इंसान कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। एक पल का क्रोध कई वर्षों की मेहनत को मिटा देता है, रिश्तों को तोड़ देता है, मन की शांति को छीन लेता है। जिस इंसान ने क्रोध को साध लिया उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु जीत लिया। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को सहो या अपमान को स्वीकार करो। इसका अर्थ है कि तुम प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, सोचो, विवेक से निर्णय लो और अपने शब्दों को इस तरह साधो कि वे मरहम बने, हथियार नहीं। जिसने यह कला सीख ली उसका जीवन सदैव मधुर और सफल रहता है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है और यह क्रम कभी खत्म नहीं होता। इसलिए खुद पर काबू रखना सीखो और अपनी इच्छाओं को साधो, क्योंकि इच्छाओं के पीछे भागने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। लोभ बढ़ता ही जाता है और लोभ जितना बढ़ता है संतोष उतना ही दूर भागता है। जिसने अपनी इच्छाओं पर संयम करना सीख लिया वही सच्चा आनंद पाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सपने मत देखो, इसका अर्थ है कि तुम उन सपनों को विवेक और धैर्य से पूरा करो और हर उपलब्धि पर आभार प्रकट करो। संतोष और संयम मिलकर इंसान को इतना समृद्ध बना देते हैं कि उसके पास चाहे कम हो लेकिन वह भीतर से संपूर्ण और धनी महसूस करता है। खुद पर काबू रखना सीखो और यह समझो कि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत बार इंसान बोलकर हार जाता है और चुप रहकर जीत जाता है। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है और एक बार निकले शब्द कभी वापस नहीं लौटते। जो इंसान मौन का अभ्यास कर लेता है वह अपनी ऊर्जा को बचा लेता है और अपने विवेक को प्रखर कर लेता है। मौन का अर्थ डर नहीं है, यह आत्मबल का प्रतीक है। मौन का अर्थ भागना नहीं है, यह परिस्थिति को सही समय तक देखना और समझना है। जीवन में जहां शब्द बेकार हों वहां मौन सबसे बड़ी भाषा है। जिसने अपने वाणी पर नियंत्रण पा लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। खुद पर काबू रखना सीखो और अहंकार को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान को इंसान से और इंसान को भगवान से अलग कर देता है। अहंकार में इंसान यह भूल जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है, धन, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, शक्ति, वह स्थायी नहीं है। कल जो है वह परसों नहीं रहेगा। लेकिन नम्रता हमेशा अमर रहती है। विनम्र व्यक्ति की पहचान कभी मिटती नहीं। जिसने अहंकार पर विजय पा ली वह संसार के हर दिल में जगह बना लेता है। याद रखो, झुके हुए पेड़ पर ही फल लगते हैं और खाली बर्तन ही ज्ञान से भरते हैं। इसलिए विनम्रता को अपनाओ और अहंकार को त्यागो। आत्मसंयम है, खुद पर काबू रखना सीखो और सबसे पहले धैर्य को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि अधीरता इंसान को रास्ते से भटका देती है और धैर्य उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। अधीर व्यक्ति बोए हुए बीज को जड़ जमाने का समय नहीं देता और इसी अधीरता में वह अपना फल खो देता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है और हर मेहनत का फल अपने नियत समय पर मिलता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम बैठे रहो, धैर्य का अर्थ यह है कि तुम प्रयास करते रहो लेकिन परिणाम आने तक अपनी शांति बनाए रखो। जिसने यह कला सीख ली वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरता है। याद रखो, समंदर की गहराई में मोती केवल उसी को मिलता है जो धैर्यपूर्वक गोता लगाता है और सांस रोककर इंतजार करता है। इसलिए धैर्य साधो, यही आत्मसंयम की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी विजय है। खुद पर काबू रखना सीखो और अपने भय को परास्त करो, क्योंकि भय वही दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति तक पहुंचने से रोकता है। भय से ग्रसित इंसान कभी खुलकर उड़ नहीं पाता, वह अपने ही बनाए पिंजरे में कैद रह जाता है। लेकिन जिसने अपने डर को जीत लिया वह उसी पिंजरे से निकलकर आकाश को छू लेता है। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। भागने से डर और बड़ा होता है लेकिन सामना करने से डर छोटा होकर खत्म हो जाता है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रखकर अपने भय को चुनौती देता है वही सच्चा साहसी कहलाता है। याद रखो, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है।
इसलिए अपने भय को पहचानो, उसे चुनौती दो और खुद पर विश्वास रखो। यही आत्मबल है, यही आत्मसंयम है। खुद पर काबू रखना सीखो और अपनी वाणी को साधो, क्योंकि इंसान अपनी पहचान अपने शब्दों से बनाता है और अक्सर अपनी हार भी शब्दों से ही करता है। कटु वचन सबसे मीठे रिश्ते को तोड़ सकते हैं और मीठे वचन सबसे कटु परिस्थिति को भी मधुर बना सकते हैं। जब गुस्सा आता है तो चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है, और जब खुशी आती है तो आभार के शब्द सबसे बड़ी सजावट है। जो इंसान बोलने से पहले सोचता है वही कभी पछतावा नहीं करता। याद रखो, तीर और शब्द दोनों एक जैसे हैं, छूटने के बाद वापस नहीं आते, लेकिन घाव जरूर छोड़ जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखो। अपने शब्दों को औजार की तरह नहीं, औषधि की तरह इस्तेमाल करो। यही वह गुण है जो इंसान को सबके दिल में जगह दिलाता है। खुद पर काबू रखना सीखो और प्रलोभनों से बचना सीखो, क्योंकि यही सबसे खतरनाक जाल है जिसमें इंसान अपनी इच्छाओं और कमजोरियों से बंध जाता है। प्रलोभन हमेशा आकर्षक लगता है, लेकिन उसका परिणाम अक्सर दुखद होता है। यह तुम्हें तत्काल सुख का वादा करता है, लेकिन दीर्घकालिक पीड़ा देता है। जो इंसान प्रलोभनों पर काबू पा लेता है वही दीर्घकालिक सफलता और शांति प्राप्त करता है। लोभ, वासना, आलस्य, ये सब प्रलोभन ही हैं जो मनुष्य को उसकी ऊंचाई से नीचे खींचते हैं। लेकिन जिसने इन पर विजय पाली, उसके सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। याद रखो, आत्मसंयम का अर्थ सुख से भागना नहीं, बल्कि सही और गलत में अंतर समझकर सही को चुनना है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। खुद पर काबू रखना सीखो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, क्योंकि जिसने अपनी इज्जत खो दी उसने सब कुछ खो दिया। दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागने वाला इंसान कभी स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता है वह कभी किसी के सामने झुकता नहीं। आत्मसंयम का अर्थ केवल गुस्सा या इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, बल्कि यह भी है कि तुम अपनी गरिमा को कभी गिरने न दो। जब अपमान मिले तो संयम से जवाब दो, जब उपेक्षा मिले तो धैर्य रखो, जब अन्याय मिले तो सत्य के साथ खड़े रहो। यही आत्मसम्मान है, और जिसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा उसे अंततः संसार भी सम्मान देता है। याद रखो, फूल चाहे जमीन पर गिर जाए, उसकी खुशबू कभी कम नहीं होती। वैसे ही आत्मसम्मान वाला इंसान चाहे कठिनाइयों से गुजरे, उसकी कीमत कभी घटती नहीं। ये समझो कि जीवन में दुख और कठिनाइयां अनिवार्य हैं। कोई भी इंसान दुख से बचकर नहीं रह सकता, लेकिन दुख में स्थिर रहने वाला ही सच्चा विजेता होता है। जब विपत्ति आती है तब मन प्रबल इच्छा करता है कि वह भाग जाए, रोए, चिल्लाए या हार मान ले, लेकिन जिसने खुद पर नियंत्रण रखा है वह ठहरता है, सोचता है, समाधान ढूंढता है। दुख केवल उन लोगों को तोड़ सकता है जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया। जिन्होंने अपने मन को साध लिया वह दुख को अवसर में बदल देता है, पीड़ा को शक्ति में बदल देता है और कठिनाइयों को सफलता की सीढ़ी में बदल देता है। इसलिए दुख और संकट में खुद पर काबू रखना सीखो, क्योंकि जीवन की परीक्षा यही है। जो व्यक्ति विपत्ति के समय संयमित और स्थिर रहता है वही जीवन में असली शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। याद रखो, तूफान चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, यदि इंसान अपने भीतर शांत है तो वह कभी बह नहीं जाता, और यही वास्तविक शक्ति है। खुद पर काबू रखना सीखो और अकेलेपन को समझो, क्योंकि अकेलेपन में इंसान अपनी वास्तविक आत्मा से मिलता है, अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों से। अकेलेपन में ही मन को देखना, समझना और नियंत्रित करना संभव है। जो लोग भीड़ में रहकर अपने मन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर विचलित हो जाते हैं, लेकिन जो अकेले रहकर अभ्यास करते हैं वे स्वयं की वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं। अकेलेपन का भय मत करो, इसे अवसर समझो। इसमें तुम अपने विचारों को समझोगे, अपने भावों को दिशा दोगे और अपने मन को नियंत्रित करना सीखोगे। याद रखो, अकेलेपन में ही इंसान अपने भीतर की गहराई में उतरता है, और वही गहराई उसे जीवन की असली स्वतंत्रता और आत्मबल देती है। इसलिए अकेले समय को व्यर्थ मत गवाओ, बल्कि उसे साधना का अवसर बनाओ और अपने मन पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करो। खुद पर काबू रखना सीखो और अपने कर्मों में संयम रखो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। बिना संयम के कर्म इंसान को भ्रमित और थकाकर छोड़ देते हैं, लेकिन संयमित कर्म जीवन को मार्गदर्शित और सशक्त बनाते हैं। क्रोध में किया गया कर्म नाश करता है, लालच में किया गया कर्म शोषण करता है, आलस्य में किया गया
कर्म अवसर खो देता है, लेकिन सोच समझकर किया गया कर्म सफलता और संतोष दोनों देता है। जो इंसान अपने कर्मों को नियंत्रित करता है वही असली स्वतंत्रता और शक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म उसका हाथ पकड़ते हैं या उसे गिरा देते हैं। इसलिए अपने हर कर्म को सोच समझकर और धैर्यपूर्वक करो, अपने मन को निर्देशित करो और अपने विचारों और भावों को साफ रखो। याद रखो, संयमित कर्म हमेशा लाभ और शांति देते हैं और यही आत्मसंयम और जीवन की सबसे बड़ी विजय है। खुद पर काबू रखना सीखो और समय का अनुशासन अपनाओ, क्योंकि समय हर किसी के लिए समान है, लेकिन जो इसे नियंत्रित करता है वही सफल होता है। जो लोग समय की बर्बादी करते हैं वे अपने जीवन के सर्वोत्तम अवसर खो देते हैं। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे अपने जीवन को दिशा, लक्ष्य और महत्व देते हैं। समय पर काबू रखना यानी खुद पर काबू रखना, क्योंकि यदि इंसान अपने समय को नहीं नियंत्रित कर सकता तो वह अपने मन, अपने भावों और अपने कर्मों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुशासन और संयम के बिना मन हमेशा विचलित रहता है, निर्णय गलत होते हैं और जीवन अस्थिर बन जाता है। इसलिए हर दिन, हर पल, हर क्षण को सजग और उपयोगी बनाओ और अपने समय पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करो। याद रखो, समय पर काबू पाने वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में ऊंचाई पर पहुंचता है और वही सच्चा विजेता होता है। खुद पर काबू रखना सीखो और विश्वास तथा आशा बनाए रखो, क्योंकि जीवन में हमेशा अंधकार और कठिनाइयां आती हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों में विचलित होता है वह गिर जाता है, लेकिन जो अपने भीतर विश्वास और आशा बनाए रखता है वह किसी भी संकट में स्थिर रहता है। विश्वास केवल ईश्वर में नहीं बल्कि स्वयं की शक्ति में भी होना चाहिए और आशा यह बताती है कि अंधकार के बाद भी उजाला अवश्य आएगा। जब मन विचलित होता है तब संयमित और स्थिर रहना ही आत्मसंयम है। जो व्यक्ति संकट के समय भी धैर्य, संयम और विश्वास बनाए रखता है वह अंततः जीतता है और जीवन की गहरी शांति को प्राप्त करता है। इसलिए विश्वास और आशा को अपने मन का हिस्सा बनाओ और अपने मन और कर्मों पर काबू रखने का अभ्यास लगातार करो।